Good morning, students. I hope you all are doing well at your places and you all have enjoyed your summer vacations. And today we'll be doing a very interesting chapter, that is the witty jester. We all know witty means intelligent, and jester is a one जो हमको हंसाता है, one who makes us amuse or one who basically crack jokes. So let's just begin. So the title of our chapter is The Witty Jester, right? Moving on to a brief introduction about this chapter. The king was annoyed with his court jester. जो king है वो अपने जो उनके साम्राज्य के जो जेस्टर हैं, मतलब जो जोक्स बनाते रहते हैं, काइंड ऑफ हंसाने वाले, उनसे वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गए, एनॉय हो गए एंड ऑर्डर्ड हिज एग्जीक्यूशन और कट ऑर्डर हिज एग्जीक्यूशन, उन्होंने इसको एग्जीक्यूट करने के ऑर्डर दे दिए हैं. बट द जस्टिस सेव हिमसेल्फ फ्रॉम पनिशमेंट, उन्होंने अपने आप को सजा से बचा लिया बाय यूजिंग हिज विट्स, अपनी इंटेलिजेंस से. लेट्स जस्ट रीड दिस स्टोरी एंड लर्न दैट हाउ ही डिड इट, उन्होंने ये कैसे किया. तो देयर वाज अ स्मॉल किंगडम इन साउथ इंडिया में, एक छोटा सा किंगडम है जिनका नाम है किंग विक्रम सिंह. ही वाज द रूलर ऑफ द किंगडम. इस किंगडम के, इस साम्राज्य के रूलर है कौन है? मिस्टर विक्रम सिंह जी, राइट. ही वॉज वेरी काइंड, बहुत ही ईमानदार हैं, काइंड हैं, पोलाइट हैं, जेंटल हैं एंड अ वेरी जेनरस, बड़े दिल वाले हैं. ही लव हिज सब्जेक्ट्स, मतलब वो अपने भी जो भी लोग उनके मिनिस्टर्स, सब लोग उनके किंगडम में रहते हैं, उन सबसे बहुत प्यार करते हैं. एंड दे वर्क फॉर देयर वेलफेयर, और उनके वेलफेयर के लिए, उनके सुधार के लिए बहुत काम करते हैं. सो द पीपल ऑफ दिस किंगडम दे वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश रहते हैं यहाँ के लोग. However, one day the king was in a bad mood. वो बहुत ही ज्यादा बुरे मूड में थे. He was finding faults with almost everything. वो हर चीज में ही faults निकाल रहे थे, गलतियां निकाल रहे थे. Anything and everything, हर चीज में. He had even sentenced one of his courtier to exile. उन्होंने अपने एक कोर्टियर को, जो उनके कोर्ट में रहते हैं, उनको, जो उनके साम्राज्य में कोई एक सिपाही होंगे, उनको वनवास पे भेज दिया. एंड सेंड अनदर टू प्रिजन, और एक को जेल में भेज दिया. एंड एवरीवन वाज सो स्कैर्ड, सब लोग डर गए थे. दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द किंग वाज इन सच अ रेज, कि वो इतने गुस्से में क्यों है. रेज मींस एंगर. Now all the ministers and courtiers they sat together, decided what to do. अब ये सब लोग साथ बैठ गए, डिसाइड करने लगे कि अब क्या करेंगे. After a lot of discussion, बहुत डिस्कशन के बाद, they decided to call मनमीत, who is the court jester, जो कि हमारे कोर्ट के जेस्टर है. उनका नाम क्या है? मनमीत. He was a very clever person, वो बहुत चालाक थे. And everybody was sure that he would definitely find out some reason, ये जरूर कुछ ना कुछ वजह निकाल लेंगे. Soon Manmeet came to the house where the ministers and courtiers they were sitting in a डिजेक्टेड मूड. डिजेक्टेड मीन्स बिल्कुल डिजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं रिजेक्शन वाले मूड में. डिजेक्टेड मीन्स डिसअपॉइंटेड. जो मनमीत जो है वो घर में आए, वेयर जहाँ पे मिनिस्टर्स और कोर्टियर सब लोग बैठे हुए थे, बहुत ही ऐसे मूड में कि अब तो कोई आस ही नहीं है, कोई होप ही नहीं है. व्हाट्स द मैटर, ही आस्क्ड देम, वो पूछ रहे हैं क्या हो गया है. देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द किंग, किंग के साथ कुछ तो हुआ है. वन ऑफ द मिनिस्टर्स सेड, एक ने बोला. द किंग इज हाईली डिस्प्लीज्ड विद ऑल ऑफ अस, ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी विद ऑल ऑफ अस. प्लीज डू समथिंग टू चीयर हिम अप. उनको कुछ ऐसा करिए कि उनका मूड ठीक हो जाए, अदरवाइज वी विल बी थ्रोन इनटू द प्रिजन, हम लोग सब कहाँ चले जाएंगे? जेल में. मनमीत एश्योर्ड देम, उन्होंने एश्योर किया, वादा किया. एंड सेड लेट मी सी व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ. बट डोंट बी पैनिक, डरने की बात नहीं है. आई विल डेफिनेटली डू समथिंग, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा. देन ही लेफ्ट द हाउस एंड रीच द रॉयल पैलेस, वो पहुंच गए. नाउ द किंग वॉज स्टिल सिटिंग इन अ बैड मूड, उनका मूड बहुत ही बुरा था और वो बैठे हुए थे. एज सुन एज द किंग सॉ द जेस्टर, जैसे उन्होंने जेस्टर को देखा, बोले nobody has given the correct answer to my question, किसी ने भी मेरे क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दिया. what is the solution to the problem, कि प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है. मनमीत कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द किंग मेंट टू से, मनमीत को समझ में नहीं आया कि किंग क्या बोलना चाह रहे हैं. ही पॉज फॉर अ वाइल, वो एक सेकंड के लिए रुका. एंड पोलाइटली सेड आई सी द ओनली सॉल्यूशन इज नॉट टू आंसर एनी ऑफ द 4 क्वेश्चंस माय लॉर्ड. मैं सिर्फ ओनली एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है, वो ये है कि नॉट टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन माय लॉर्ड, की जो है मैं देख रहा हूँ कि आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है. टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस का आंसर ना दें, यही आपका सॉल्यूशन है. व्हाट डू यू मीन, इज देयर इज एनीवन इन द किंगडम हु विल रिमेन साइलेंट, या किंगडम में कोई ऐसा है जो बिल्कुल चुप रहेगा. व्हेन आई आस्क अ क्वेश्चन, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो चुप रहेंगे. ओनली विक्रम सिंह इन अमेजमेंट, आस्क विक्रम सिंह इन अमेजमेंट, वो बहुत ही ज्यादा मतलब
अमेजमेंट मीन्स एक्साइटेड होके बोल रहे हैं, यस देयर इज ओनली वन पर्सन योर मेजेस्टी, एक ही पर्सन होगा, सेड मनमीत, एंड इमीडिएटली ही जस्ट वैनिश, वो चले गए फ्रॉम देयर, राइट। ही वाज बैक इन नो टाइम विद अ बिग मिरर इन हिज हैंड, उनके वो बहुत ही जल्दी उस टाइम पे दोबारा आ गए, उनके हाथ में क्या था, बड़ा सा मिरर, एंड हेल्ड इट बिफोर द किंग, और किंग के आगे रख दिया। विक्रम सिंह कुड नॉट अंडरस्टैंड बट मनमीत वॉज ट्राइंग टू कन्वे, मनमीत सिंह क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो किंग है उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। ही लुक एट हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर एंड आस्क्ड व्हाट इज इट, ये क्या है, अपने देख रहे हैं मिरर में और ये कह रहे हैं ये क्या है, राइट। द पर्सन हुज रिफ्लेक्शन यू सी इन द मिरर इज द ओनली वन हु विल नॉट आंसर अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ योर्स। जो पर्सन आपको दिख रहा है रिफ्लेक्शन में, मिरर में जो उनका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, वो वही इंसान है जो कि एक भी सिंगल आंसर का क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा जो आप पूछेंगे। वेदर यू शाउट और स्कोल्ड और बेग, सेड मनमीत, चाहे आप चिल्लाओ, चाहे आप मारो, या फिर बहुत ही रिक्वेस्ट करो, कोई भी आंसर नहीं देगा। ऑल दोज हु हैड बीन वॉचिंग क्वाइटली फॉर सो लॉन्ग, जो बहुत सारे लोग हैं वो बहुत चुपचाप होके देख रहे हैं, burst into the pearls of laughter, वो लोग हंसने लगे, but the king did not seem to be amused at all, king बिल्कुल भी हंसा नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। he asked मनमीत, उन्होंने मनमीत से पूछा, do you know the difference between an ass or yourself, आपको डिफरेंस पता है, फर्क पता है, what is the difference between an ass और आपके yourself। now मनमीत quickly measured the distance between the king and him, उन्होंने king और अपने बीच में distance को measure किया and said 2 feet your highness, क्या है 2 feet, 2 feet है। This is too much, shouted the king in anger, वो गुस्से में कह रहे हैं ये बहुत हो गया तुम्हारा, you are humiliating me, मेरी insult कर रहे हो, I cannot tolerate this, you will have to face the consequences, आपको इसके results को face करना होगा। मनमीत intention was of course not to insult the king, मनमीत की intentions बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि वो king को उनकी insult करे, he had only wanted to amuse the king, वो king को सिर्फ खुश करना चाहते थे, but he had crossed the limits to some extent, उन्होंने कुछ एक्सटेंड में लिमिट को क्रॉस कर दिया था। दो ही ट्राई टू एक्सप्लेन द किंग, उन्होंने किंग को एक्सप्लेन किया, बट द किंग ही वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर टू लिसन हिम, किंग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे उनकी बात सुनने के लिए। एट लास्ट ही वाज गिवन द डेथ सेंटेंस, उनको उनकी डेथ करवा दी। एंड ऑल द कोर्टियर्स दे वर शॉक्ड बट हेल्पलेस, और वो कैसे हो गए, लाचार हो गए। हाउ विल आई डाई, विल आई बी हैंग्ड, beheaded और starved to death, कि मेरे को कैसे मारोगे, क्या मेरे को फांसी पे लटकाओगे, या मेरा गला काट दोगे, या फिर मुझे भूख से छोड़ दोगे और मैं मर जाऊंगा। मनमीत humbly asked the king, उन्होंने किंग से पूछा, what difference does it make, said the king, क्या ही फर्क पड़ता है, your death is inevitable, तुम्हारी डेथ को कोई भी टाल नहीं सकता है। inevitable means that cannot be delayed, it does make a difference to me my lord, ये मेरे को फर्क पड़ता है। मनमीत was very polite before, जैसे ही वो polite पहले था वैसे ही। as if I am allowed to know the means by which I am going to die, अगर मुझे पता चल जाए कि मैं किस तरीके से मेरे को मारा जाएगा, I could die happily, he added, उन्होंने कहा मैं बहुत खुशी से मरूंगा। The king thought for a moment and then said, उन्होंने कहा, सोचा, as a last wish you yourself can decide how you wish to die, आपकी ये समझ लो कि आपकी आखिरी की विश है, खुद ही डिसाइड कर लो कि आप कैसे मरना चाहते हो। मनमीत थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने थोड़े लंबे समय तक सोचा, एंड सेड एट लास्ट, माई लॉर्ड आई विश टू डाई ऑफ ओल्ड एज, मैं क्या बूढ़ा होके मरना चाहता हूँ। व्हाट डिड यू से, द किंग आस्क्ड इन सरप्राइज, एकदम एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित होकर, क्या बोला तुमने। आई हैव सेड दैट व्हाट यू हैव हर्ड, मैंने वही बोला जो आपने सुना है। माई लॉर्ड आई विश टू डाई ऑफ ओल्ड एज, मैं बूढ़ा होके मरना चाहता हूँ, मनमीत ने दोबारा से बोला। मनमीत सेड अगेन। बाय नाउ द किंग एंगर वॉज सबड्यूड, किंग का एंगर क्या हो गया, कम हो गया। ही स्माइल एट द इंटेलिजेंस ऑफ मनमीत, उनको मनमीत की इंटेलिजेंस, अपनी विट्स पे देखा, उस पे स्माइल, हंसी आने लगी। एंड सेड दैट यू आर रियली वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। यू हैव वंस अगेन शोन दैट हाउ विट सरपासेस ओवर एंगर, कि कैसे आपकी इंटेलिजेंस आपके एंगर को दबा सकती है। मनमीत स्माइल्ड एंड सैल्यूटेड द किंग, को सैल्यूट किया। व्हाइल अदर्स दे हेवीड अ साई ऑफ रिलीफ, सब लोग आराम से बैठ गए। साई ऑफ रिलीफ मतलब चैन की सांस ली। मूविंग ऑन टू दिस वर्ड बास्केट, generous means liberal, that is kind, subject is of course the people of kingdom, जो किंगडम के लोग हैं। welfare means उनके वेलफेयर के लिए, उनकी सुधार के लिए। benefit, courtiers is of course the counselors। exile mean banishment, क्या होता है, वनवास। scared means डर जाना, afraid। deject means depress। assured means एकदम प्रॉमिस करना। scold means डांटना, और humiliate means इंसल्ट करना, कट, डिग्रेड। टॉलरेट मीन्स उसको
टॉलरेट करते रहना. कॉन्सिक्वेंसेज आर द रिजल्ट. इनएविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल, जिसको आप टाल नहीं सकते. सबड्यूड मीन्स कम होना. सरपास मीन्स एक्सीड, आगे हो जाना, मतलब बढ़ाना उसे. Moving on to this time to answer, we will be completing with all the comprehension skill. That is, take the correct option. The king loved his subjects and worked for their dash. और उनके betterment के लिए बहुत काम करते थे. For their welfare. Manmeet came to the house, वो घर आए, where the ministers and courtiers they were sitting in a dejected mood कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है. Vikram Singh could not understand that what Manmeet he is trying to convey. वो क्या कहना चाह रहे हैं. Manmeet had only wanted to amuse the king कि king को ठीक कर दूं मैं. By now the king dash has subdued. That is, the king के anger जो है वो कम हो गया था by his intelligence. Moving on to this, fill in the blanks. So Manmeet he was back in no time with a big dash in his hand. उनके हाथ में क्या था, बहुत बड़ा सा मिरर. All these who had been watching quietly, जो बहुत लंबे समय तक उनको देख रहे थे, उनको क्या हो गया, हंसी आ गई. They dash into the pearls of laughter. That is, they burst. The king was finding dash with almost anything or everything. हर चीज में faults निकाल रहे थे वो. He was finding faults in everything. All the ministers and dash they sat together to decide what to do. Of course, they were courtiers. Right. Though he tried to dash, the king was not prepared to listen to him. Though he tried to explain that I was not insulting you, I was just making you feel right, but वो उनकी बात सुन ही नहीं रहे थे. Moving on to this, right for the true whereas wrong for the false statement. The king was pleased when Manmeet bought a mirror for him. No, बिल्कुल भी नहीं खुश हुए थे. Manmeet had no intentions to insult the king. Yes, वो बिल्कुल भी king की insult नहीं करना चाहते थे. The king was always cruel to his subjects. No, obviously he loved his subject और उनके welfare के लिए बहुत काम करते थे. Manmeet was very intelligent and a clever person. Yes, वो बहुत ही intelligent और clever चालाक थे. Yes. The king ordered that Manmeet should be imprisoned for life. I think इन्होंने कहा था कि it should be death के लिए हो, तो this is false, right? Moving on to this question answers. Please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. I hope you all understood that how this Manmeet through his intelligence saved his life. So please go through this chapter, learn all the word meanings and keep doing hard work for your exam and stay blessed. Thank you.